समाजवादी पार्टी है, ना तो ये ब्राह्मणों की है, ना दलितों की है, ना मुसलमानों की है। कुछ ब्राह्मण अगर जरा सी एक्शन में आया, आज गिड़गिड़ा के माफी मांगता फिरता भाग रहा है। स्टालिन की पार्टी का डीएमके का क्या कचड़ा हुआ? भाटी ये कह रहा है ब्राह्मण को एक वैश्य तुलना कर रहा है। अरे तुमने अपना तो अपना समाजवादी पार्टी को तुमने नमाजवादी पार्टी बना दिया। अब के बार देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी खत्म होने जा रही है। जो अगर अरे जितने ये बोलते हैं, किसी मौलाना पे बोल के देखे, किसी मुस्लिम का बोल के देखे, इनकी आवाज नहीं निकलती है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो भाटी ब्राह्मण पे हमला करना मतलब वो पतन का रास्ता खुद चुनता है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सीपी के अंदर और देख रहे हैं जिस तरीके से राजकुमार भाटी की बात के ऊपर विवाद हो रहा है। जिस तरीके से लगातार उसकी बयानबाजी आती रहती है। उसने कई बार बोल चुका है, बात कही जा रही है शिशुपाल की तरह। उसने 99 कहे तो पार कर लिया है और काफ़ी आक्रोश में लोग हैं। और अब वो माफ़ी मांगता हुआ और कहता है कि जी वीडियो को एडिट करके दिखाई जा रही है, जबकि बोला तो जरूर है। और ब्राह्मणों के ऊपर लगातार कभी कहा जाता है कि जी ब्राह्मणों ने पानी पीने दिया, तो अभी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को वेश्या तक बोल दिया। भाई साहब लगातार बहुत स्तर गिरता जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ पहले तो सर? मेरा ब्रिजेश सनातनी। ब्रिजेश जी, कैसे देख रहे हैं उसके बयान को? देखो, ये जो नमाजवादी पार्टी है, ना तो ये ब्राह्मणों की है, ना दलितों की है, ना मुसलमानों की है, ना अंगड़ा पिछड़ा जो ये कहते हैं, ये किसी की पार्टी नहीं है। और जनता ने इनको दिखा दिया है। जो इनने लोकसभा 24 के चुनाव में नंगा नाच किया है पूरे विपक्ष ने, भारत में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो अब देश की जनता जान चुकी है। 24 के चुनाव के बाद हरियाणा में प्रचंड बहुमत मिली, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत, लेकिन ये जो नमाजवादी पार्टी है, आज देश की जनता जान रही है और यूपी की खासकर जनता जान रही है। क्योंकि ये लोग जो हमारी पूजनीय समाज है, ब्राह्मण समाज, आज उनको वैश्या से तुलना करना, ये नमाजवादी पार्टी दिखाती है कि हमें मुसलमानों की वोट मिल जाए, पूरी वोट बैंक हमारे पक्ष में आ जाए। अभी क्योंकि चुनाव आ रहा है, इस चक्कर में क्या चुनाव फायदा होने वाला है? भाई साहब, आपसे तो मेरी पिछली बार ही बात हुई थी। आपने स्टालिन को बोला था कि स्टालिन बोलता था सनातन के खिलाफ, वो तो विपक्ष में जाके भी सुर तो बदले नहीं उसके। जिसने भी ब्राह्मण को, सनातन को गाली दिया है, उसका सर्वनाश हो गया है। अभी देखे ना वर्तमान चुनाव में स्टालिन, दयानिधि सब क्या बोलता था, सनातन को डेंगू मलेरिया के जब खत्म कर दिया, तो अभी भी बोला ना समाप्त कर देना चाहिए। क्या हुआ, क्या रह गया उसको, कहाँ मिट गया? जो कांग्रेस कहती थी भगवान राम के जब अयोध्या में हुआ था तो उसमें वकील खड़ा करा था, आज कांग्रेस की दुर्दशा देखिए। राहुल क्या तो तेजस्वी यादव ने कहा था, तो उसका देखिए। ये जितने भी पक्ष में बैठे हुए सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, इन सबको मिटाता है। और वो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण की बात करोगे, 3% ब्राह्मण है पूरे देश में, और 3% ब्राह्मण होते हुए सुधांशु शुक्ला तिरंगा फहरा रहा है कहाँ पर में, सूर्य पे, चांद पे जा रहा है सुधांशु शुक्ला। और जितने भी देश के अंदर प्रतिष्ठित जितने भी संस्थान हैं, सबका अगर हेड मिलेंगे तो ब्राह्मण राजपूत मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण राजपूत अपने कर्मों से बनता है, अपने कर्मों से वो जीवित है, वो किसी का अनुसरण नहीं करता है। और जो जिसका कर्म सही रहेगा, 90% पर 3% वैल्यू है। और उसको ये जाट जो है वो कह रहा है कि ब्राह्मण कि वैसे से तुलना करा राजकुमार भाटी। अब वो उसका उल्टे गिनती शुरू हो गई। जो कुछ ब्राह्मण, मैं कह रहा हूँ, जो कुछ ब्राह्मण अगर जरा सी एक्शन में आया, आज गिड़गिड़ा की माफी मांगता फिरता भाग रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव को दिख गया कि अगर 1% हमारे बन भी रहा था यूपी में, तो ये ब्राह्मणों ने हमारा बना रहा था, उसको खत्म करने का काम हमारा किया। इसलिए उस प्रवक्ता पर में सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है अखिलेश यादव। और ये जितने भी समाजवादी पार्टी हो गया, आरजेडी हो गया, सब सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, इनका सनाश होना तय है। और स्टालिन के ऊपर जैसे बात बोला कि वो पक्ष में जब सरकार थी तब भी उसने खिलाफ बोला था डेंगू है, अब विपक्ष में जाके भी सुर नहीं, मतलब पहले सदन में ये कह रहा है कि सनातन खत्म। स्टालिन की पार्टी का डीएमके का क्या कचड़ा हुआ? सनातन को मिटाने वाले और सनातन पे खुद मिटते जा रहे हैं। डीएमके करना तमिलनाडु में मिटी, और ये जो अपने बंगाल में अपने सनातन से लड़ने वाले मिट्टी में हर बार मिल रहे हैं, पर भी इनको समझ में नहीं आ रही। कारण क्या है? क्या फायदा हो रहा है? कारण ये
अब ये जीत तो है नहीं पा रहे, फिर कहते हैं ईवीएम दोषी है। अगर खुद जीत जाए कर्नाटक केरल में तो ईवीएम महान है, लेकिन एमपी यूपी राजस्थान में आती ईवीएम बेशरम हो जाती है। अभी यूजीसी पर हुआ था, इतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन हुआ, क्या किसी ब्राह्मण राजपूत ने किसी सरकारी संपत्ति की नुकसान करी? क्या किसी को पत्थर मारा? और कैसे उसको होल्ड कर दिया गया? तो ये ताकत होती है ब्राह्मण को, ताकत तुम नहीं छीन सकते, ये कर्मों से ताकत मिलता है। और ये भाटी ये कह रहा है ब्राह्मण को एक वैश्य तुलना कर रहा है। अरे तुमने अपना समाजवादी पार्टी को तुमने नमाजवादी पार्टी बना दिया। अब के बार देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी खत्म होने जा रही है वहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो ये बताओ, अब ये बताओ, जिस तरीके से एक आकस्मिक मौत हुई भाई की, उनकी यादव की, अखिलेश यादव की, उसमें भी तो सारे जो भी रीति रिवाज हो रहे, रस्म हो रहे, जो भी क्रियाक्रम के, तो वो भी तो कोई ब्राह्मण ही करा रहा होगा। तो ये नफरत क्या है? मैं तो कहता हूँ मरते वक्त भी ब्राह्मण काम आएगा, और जब चिता पे जाओगे तब भी ब्राह्मण काम आएगा। ब्राह्मण यही तो है, आज सबसे ज्यादा कमजोर अगर है, अरे जितने ये बोलते हैं, किसी मौलाना पे बोल के देखे, किसी मुस्लिम पे बोल के देखे, इनकी आवाज नहीं निकलती है। सबसे कमजोर समझते हैं ब्राह्मण है, सबसे कमजोर सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जो मर्जी है गाली दो, ब्राह्मण को जो मर्जी है गाली दो, क्योंकि ये सहनशील है, ये सुनते हैं, ये जागते हैं। कहते हैं ये मूर्ख हैं, ये आज हमें गाली देते हैं, खुद ये नष्ट हो जाएंगे, वो उसका श्राप उसे पड़ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। राहुल गांधी जी कहे, उनका देखो कांग्रेस का क्या दुर्दशा हो रहा है देश के अंदर में, समाजवादी पार्टी का रहा है उसका क्या हो रहा है, करुणानिधि का क्या हाल हुआ, आरजेडी का क्या हाल हुआ। तो ये जितने सनातन विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, सबका दुर्गति तय है और हो रहा है इनको। भाई साहब, सनातन की तो ठीक है, ब्राह्मण की उससे भी ज्यादा बताओ। देखिए, कैसे देख रहे हो? जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो भाटी जी हैं, आज नहीं दिए हैं इस तरह के बयान। भाटी जी ने एक डिबेट में कहा था, जो मैं सनातन धर्म में किसी को महापुरुष नहीं मानता हूँ, मैं दुनिया में एक ही महापुरुष मानता हूँ, मोहम्मद प्रॉफिट को, और उसका विरोध नहीं हुआ तो इनका मन इतना बहक गया, जो आते आते इन्होंने ब्राह्मण पे हमला कर दिया। और ब्राह्मण पे हमला करना मतलब वो पतन का रास्ता खुद चुनता है। अखिलेश का भी तो कोई बयान नहीं आ रहा। अखिलेश यादव का बयान नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवेरे उठते उठते जो माफी मांगे हैं, हमको लगता है जो अखिलेश ने इनको कहा होगा। एक दिन पहले वो बोले थे, अखिलेश जी पंडित बोलेगा तो बाल मुड़ाऊंगा, पंडित बोलेगा तो चुनाव प्रचार शुरू करूंगा, बिना पंडित जी के कहे मैं कोई काम इस चुनाव में नहीं करूंगा। और एक दिन बाद भाटी देखा, जो अरे ब्राह्मण आ जाएगा तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देखिए, ब्राह्मण को परसेंटेज में नहीं देखा जा सकता है, आज नहीं, आज इतिहास गवाह है। ऋषि मुनि का तो दौर छोड़िए, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जितने महापुरुष और जो यहाँ पर शासन करके गया, उसके जो इतिहासकार थे उसने लिख के गया, जब तक हिंदुस्तान में ब्राह्मण है, हिंदुस्तान को कोई डिगा नहीं सकता है। और ये जो खतरनाक उन्होंने टिप्पणी की है, वो अब निश्चित रूप से वो पतन की ओर चल पड़े। टिप्पणी का मुख्य कारण ये है कि ये जो देश का, ये मैं कह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अभी यूपी में शुरू होने वाला है, तो जो 20% कठमूल्य हैं, उस कठमूल्य को बाप कैसे बनाऊं? तो पीडीए बना रखा है, पीडीए से नहीं ना, अब वो पीडीए खत्म हो गया, अब खुल के अब बंगाल से शुरू हो गया ना, कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। मौलाना अखिलेश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण आपके पीढ़ियों में नहीं आते हैं? क्या स्वर्ण समाज पीढ़ियों में नहीं आते हैं? ये इससे भाईचारा नहीं बिगड़ रहा है समाज का, इससे बेमनस्यता समाज में नहीं फैल रही है। अखिलेश यादव से किसी ब्राह्मण को अपेक्षा करना उसकी मूर्खता है। अखिलेश यादव जो पहले से अपना लकीर खींच लिया है, जबकि संविधान कहता है जो किसी को अलग करके नहीं दिखा सकता, उसने रेखा खींच दी है। पीडीए मतलब क्या हुआ? पिछड़ा, दलित और मुस्लिम।
कहाँ, वो तो पहले से ही छांट के रखा है। और इस बीच में वो ये जो अभी दौर चला था यूजीसी का उसमें देखा जो कुछ सवर्ण के लोग नाराज हैं, तो उसने महाजाल फेंका था ब्राह्मण के कहने पे बाल मुड़ाऊंगा। अरे ब्राह्मण के कहने पर बाल मुड़ाना ही पड़ेगा। आज ही दुखांत घटना उनके परिवार में हुई, तो ब्राह्मण ने जो कर्म कांड दिया है उस में अंततः तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम थोड़ी सी सुख भोग के लिए ब्राह्मण को गाली देते हो, उससे तुमको सुकून नहीं मिलेगा, रात की सुकून जाएगी, राजनीति में पतन होगा और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे बाप जैसा होगा। जैसे मुलायम सिंह को औरंगजेब की तरह, मुगल शासक की तरह गद्दी पर गर्दन पकड़ के बेटा गद्दी से धकेल दिया, ठीक उसी तरह इसको भी कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हम लोग जानबूझ के समाजवादी पार्टी को नमाजवादी नाम देते हैं, जानबूझ के नहीं देते, क्योंकि उनके कर्मों के आधार पे उनको एक नाम मिला है विरासत में। उनके मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह, वो भी कहते हैं हाँ मैं हूँ मुल्ला मुलायम, इसमें मेरी क्या गलती है। तो आज जो ये बयान दे रही है, तो इससे करार दिया समाजवादी पार्टी ने, नमाजवादी पार्टी ने, क्या हम मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, लगातार में जितने भी आँख क्यों नहीं खुल रही है इनकी? ये खुलेंगे ही ना। अभी देखे ना, बंगाल हारते ही हनुमान चालीसा पाठ करने लगा, हनुमान चालीसा पाठ, और वो गई तो चोर चोर के नारे लगाए गए ना वहाँ पे। अब ये भी तो देखो, जो पहुंची हाईकोर्ट या चोर चोर के नारे लगाए गए। कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ये जितने विपक्ष में अदालत में हार चुकी है, अब कोर्ट में क्या मिलेगा? विपक्ष में जितने हैं, इनको सिर्फ देश के कठमुल्ले चाहिए, इनको हिंदू नहीं चाहिए। और जिसको हिंदू नहीं चाहिए तो वो है भी नहीं सत्ता में, अब रहेंगे भी नहीं आगे। ये लोग जान गए, समझ गए कि आने वाला समय, अब हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव होगा, बट गई है पार्टियां, दो ही मुद्दे पर चुनाव होगी। जो हिंदू हित की बात करेगा अब वही देश पे राज करेगा, और जो कठमुल्ले की बात करेगा वो देश से बाहर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।